Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो provide कराता है economics, home science and general studies related all the content completely free of cost. So dear all, हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कर लिए थे. ओके, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड हम इसी के आगे स्टार्ट करते हैं. क्लियर? ये तो आपको शो करने के लिए मैंने रखा हुआ था. सो चलो, मुंडेल सूची द्वारा कितने अस्त्रों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? तो मुंडेल द्वारा 5 अस्त्रों को निर्धारित किया गया. कितने अस्त्रों को बेटा? मुंडेल द्वारा कितने अस्त्रों को निर्धारित किया गया? 5. ठीक, अस्त्रों को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा काम को सरल यानी सिंप्लीफाइड किया जा सके. सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना. कोई व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीके को सरल करता है वह समय व शक्ति व्यय को कम करने की कोशिश करता है. कार्य सरलीकरण का महत्व सीख लेता है. व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया. कितने स्तर में? अभी हमने पढ़ा मुंडेल को 5. ठीक, 5 स्तर में वर्गीकृत किया. व्यक्ति के कार्य तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने 5 परिवर्तन के स्तर को वर्गीकृत किया. पेन पेंसिल टेक्निक वह टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है बेटा? वर्क सिंप्लीफिकेशन. ठीक है ना, कार्य सरलीकरण किया जाता है. पेंसिल टेक्निक, राइट? वह टेक्निक है जिसमें कार्य सरलीकरण किया जाता है. कार्य सरलीकरण के का अर्थ कार्य को सरल तरीके से करना है, राइट? देख लो, ये थोड़ा मैं छोटा कर दूं ताकि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द पिक्चर. ठीक, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द पिक्चर. ठीक है ना? चलो, ये हम पढ़ भी चुके थे पहले भी. चलो, तो कार्य सरलीकरण की टेक्निक कौन कौन सी होती है बेटा? 2 होती है. एक होता है औपचारिक टेक्निक, एक होता है अनौपचारिक भी बोलते हैं इसको. और एक औपचारिक, एक पेन पेंसिल टेक्निक, राइट? औपचारिक में हमारा क्या आता है? माइक्रो मोशन आता है, मेमो मोशन आता है. मेमो मोशन इसमें लिखा नहीं इसलिए मैंने पेन से अलग से लिख दिया. ठीक है ना? माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, फिल्म विश्लेषण और साइक्लोग्राफ. ठीक, और स्टॉप वॉच. क्लियर? तो क्या क्या आया हमारा? माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, फिल्म विश्लेषण, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच. और पेन पेंसिल में क्या आया है? प्रोसेस चार्ट आया, ऑपरेशन चार्ट आया. क्लियर? और हमारा क्या आया? पाथवे चार्ट आया, मल्टीमैन चार्ट आया. क्लियर सरकार? दिस इज क्लियर. तो ये पेन पेंसिल टेक्निक कौन सी होती है? जो कार्य सरलीकरण की है. चलो, अब आगे हम चलते हैं. कार्य का अध्ययन किया जाता है. तो कार्य का अध्ययन प्रक्रिया चार्ट द्वारा भी किया जाता है, संक्रिया चार्ट द्वारा भी किया जाता है, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा भी किया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है ना? सारी क्वेश्चंस कई बार वीडियो को देखना. प्रक्रिया चार्ट, संक्रिया चार्ट तथा सूक्ष्म गति अध्ययन तीनों द्वारा कार्य का अध्ययन किया जाता है. क्लियर? आगे चलिए. दृश्य यानी विजुअल वह प्रयास है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्धारित करती हैं. ठीक, विजुअल माने दृश्य. तो कौन सा प्रयास है जहां हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं. क्लियर? आगे चलिए. एर्गोनॉमिक्स 100 बार पढ़ चुके हैं आप. ठीक है ना? मतलब कितने टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मैंने इसी में पढ़ा दिए. एर्गोनॉमिक्स के सामान्य उद्देश्यों को उसके महत्व के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए. तो एर्गोनॉमिक्स में आराम होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा होता है, क्षमता होता है, उत्पादकता होता है. These are assertion and reasons
राइट, दीज आर ऑप्शंस। और इसमें बोल रहा है दोनों सत्य हैं, तो हम वापस आते हैं। कार्य का रिकॉर्ड रखने और विश्लेषण करने के लिए प्रक्रिया चार्ट सरल तकनीक है। यह प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण का प्रयोग करता है, जिससे कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संक्षिप्त कर सकते हैं। क्लियर? कार्य रिकॉर्ड रखने तथा विश्लेषण करने की प्रक्रिया कार्य सरल तकनीक है, क्योंकि यह प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण का प्रयोग करता है, जिससे कार्य को सुव्यवस्थित रूप से संक्षिप्त कर सकते हैं। मंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तन को कितने भागों में विभाजित किया? तो बताइए सरकार। अभी हमने पढ़ा था 5। ठीक, कितने भागों में वर्गीकृत किया? 5 भागों में। मंडेल या मंडेल के परिवर्तन के वर्ग मंडेल ने सरलीकरण के समस्त उदाहरणों को 5 भागों में वर्गीकृत किया, जो इस प्रकार है। हाथ शरीर की गतियों में परिवर्तन, तैयार उत्पादन में परिवर्तन, कार्य सरलीकरण उत्पादन में परिवर्तन लाकर किया जाता है। क्लियर? कच्चे माल में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आ जाओ, चलिए बेटा। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? सबको पता है, पिन और धागा से। ठीक, पिन और धागा पाथवे चार्ट से संबंधित है। विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलबर्ट द्वारा किया गया था। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान माप कर तख्ते पर बना लिया जाता है। पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहाँ पिन लगाया जाता है। फिर से एक बार देख लो, पिन और धागा पाथवे चार्ट से रिलेटेड है। क्लियर? विधि का प्रयोग, इस विधि के प्रयोग में सबसे पहले क्या होता है? प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गिलबर्ट ने किया था। इस विधि में पहले मकान का फ्लोर प्लान माप कर तख्ते पर बना लिया जाता है। ठीक, फर्स्ट फ्लोर का मकान जो होता है उसका प्लानिंग करके तख्ते पर बना लिया जाता है। पिन और धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहाँ पिन लगाई जाती है। क्लियर? कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है। कार्य सरलीकरण का उदाहरण कौन सा है? चौकोर बनाना। क्लियर? कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कार्य को सरल तरीके से बनाना। कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को करने के तरीके को सरल करता है, समय शक्ति दोनों के व्यय को कम करने की कोशिश करता है, कार्य सरलीकरण का महत्व सीख जाता है। कार्य करने की विधि में लगाया गया समय और शक्ति अधिकांशतः हाथ पैर शरीर की गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण का सामान्य अर्थ कार्य को ऐसे तरीके से करना जिससे वह शीघ्रता से व सुविधाजनक विधि से संपन्न हो सके। चौकोर बनाना कार्य सरलीकरण का उदाहरण है। क्लियर? मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। क्लियर? मनुष्य तथा उसके कार्य संचालन पर्यावरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। फिर हमारा आ गया साधन यानी टूल का उपयोग विशेष कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। कौन सा है? कार्य सारणी। ठीक, कार्य सारणी। ठीक, कार्य सारणी साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। चलने के मार्ग चार्ट पाथवे चार्ट से निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा विलंब की सूचना देने के लिए प्रयुक्त है? कौन सा है भैया? तो ये हमारा ये ट्रायंगल। राइट? चलने के मार्ग पाथवे चार्ट से निम्नलिखित प्रतीकों से विलंब की सूचना देने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? ट्रायंगल। राइट? मार्ग या पाथवे चार्ट के लिए निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित ढंग से करना है। राइट? तो आइए स्थान की योजना का चित्र बनाएं। नाखून डालकर
तागे में जोड़ें, ठीक, और वेट स्थान की योजना का चित्र बनाएं, नाखून डालकर तागे में जोड़ें, पुनरावर्त कार्य के लिए सुझावों की चर्चा कर्मकार के साथ करें, अवलोकनों का विश्लेषण करें, गति का अवलोकन करें और तागे को हवा दें, सुधार के लिए सुझाव अर्जित करें। अब देखो, समय तथा गतिविधि की कार्य सूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखो ये है, इनको आप सही इसमें लगाना सीरियल में। तो चलिए पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। समय गतिविधि की सूची तैयार करने में अपनाए जाने वाले सोपान कौन कौन से हैं? दिन भर में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध करना, लचीले तथा आलोचपूर्ण कार्यों को वर्गीकृत करना, प्रत्येक कार्य पर लगाए गए समय का अनुमान करना, कार्य सूची का विश्लेषण, अनुक्रमिक क्रम निर्धारित करना, किसी भी अतिरिक्त समय के लिए अधियोजन को समाप्त करना, अंतिम समय गतिविधि योजना तैयार करना। क्लियर? और ये आपका असर्शन है एंड ये रीज़न है, राइट? सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आ जाओ। दोनों करेक्ट हैं, तो पीछे तो लिखा ही है, ये भी देख लो। कार्य सरलीकरण का काम अत्यधिक सरल एवं आसान, काम को अत्यधिक सरल एवं आसान बना देता है, जिससे काम तेजी से हो जाता है, इसलिए यह काम करने की एक तेज विधि है। अविकथन यानी असर्शन सही है, ठीक। और कार्य सरलीकरण के कारण ऊर्जा कम खर्च होती है, इसलिए रीज़न भी सही है। असर्शन रीज़न ये भी है बेटा आपका। तो ए राइट है, आर गलत, तो सिर्फ हम ए पढ़ेंगे। अर्गोनॉमिक्स को कार्यभार को व्यक्ति के उपयुक्त बैठाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, राइट। अर्गोनॉमिक्स को कार्यभार व्यक्ति के उपयुक्त बैठाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये सही है। क्लियर? आगे चलो, ये भी असर्शन है, रीज़न है, इसमें हमारा दोनों गलत है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ लें। विपणन योजना एक ऐसी योजना है, मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, जो ग्राहक को आकर्षित करे और ख़रीदने के लिए प्रेरित करे, राइट। पैरेटो चार्ट उसे उपलब्ध करने में सहायक है। क्लियर? पैरेटो चार्ट इकोनॉमिक्स वालों आपने पढ़े होंगे पैरेटो चार्ट। समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? कौन सी है? ऑपरेशन चार्ट। समय तथा गति अध्ययन की तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर ऑपरेशन चार्ट द्वारा विचार करती है। ऑपरेशन चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है, केवल इसमें यह भिन्नता होती है कि आ जाइए, इसमें पूर्व क्रिया के केवल एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों हाथों की क्रिया का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। छोटा वृत्त अर्थात भुजाओं की गति और बड़ा वृत्त उंगलियों की गति को दर्शाता है। त्रिभुज भुजा को दर्शाता है। समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन कौन कौन से हैं बेटा? देखो, समस्या हल करने के लिए आवश्यक साधन पैरेटो चार्ट, चैक चार्ट, कारण और प्रभाव आरेख, प्रोसेस। पैरेटो, चैक, कारण, प्रभाव, प्रोसेस चार्ट, ठीक, रट लेना। कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां कौन कौन सी हैं भाई? कार्य निष्पादन आकलन की विधि क्रोनो साइकिल, कार्य प्रतिदर्श यानी वर्क सैंपलिंग, पाथवे चार्ट, माइक्रो मोशन। क्लियर? ब्रूम के अभिकरण सिद्धांत में निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है भैया? तो ये हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना, देखते हैं क्या है। आइए, ब्रूम के अभिप्रेरणा सिद्धांत में निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। साधन परकता, वांछित परिणाम, प्रत्याशा, संयोजकता। क्लियर? निम्न में से क्या
समय संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है। कौन सी है? प्रक्रिया चार्ट। निम्न में से प्रक्रिया चार्ट समय और संचलन के अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है। प्रक्रिया चार्ट के लिए छवि परिणाम कच्चे माल से तैयार उत्पाद के माध्यम से एक प्रक्रिया के गठन के चरणों और कार्यों वर्क फ्लो के अनुक्रम का चित्रमय प्रतिनिधित्व है। यह संभावित सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तार से प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे हम प्रोसेस मैप कहते हैं। क्लियर? कार्य सरलीकरण कार्य विधियां दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण कौन सी कार्य विधि दर्शाते हैं? सर्वोत्तम कार्य विधि। ठीक, कार्य सरलीकरण वर्ड सिंप्लीफिकेशन सर्वोत्तम यानी बेस्ट कार्य विधियों को दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। न्यूनतम समय शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित किया जाता है। कार्य की विधि का उपयोग करना ही कार्य सरलीकरण है। सेकंड आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे परिभाषित किया जाता है? कौशल को। कौशल कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग, ठीक, में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसका है डेफिनेशन? ग्रॉस एंड कैंडल। रट लो, इन्होंने क्या बोला? कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम, शीघ्रतम। साधारणतम, सरलतम, शीघ्रतम कार्य सरली के अंतर्गत किसने शामिल किया? ग्रॉस एंड कैंडल। क्लियर? निखिल एवं डार्सी के अनुसार कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम, शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लियर? 3 मुख्य शरीर भागों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत किस पर लागू होता है बेटा? देखिए, फिर हम आंसर पे आते हैं। क्लियर? आइए, 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा पर लेना, यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना, यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। क्लियर? ये आपके 2 टेबल्स हैं, इनको आपको मैच करना है। यहाँ देखिए, ब्रोम प्रत्याश सिद्धांत है, उनको जो है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है? ठीक, तो ब्रोम ने प्रत्याशित सिद्धांत दिया, हर्जबर्ग्स ने द्विकारक सिद्धांत दिया, लॉक ने लक्ष्य सिद्धांत दिया, मास्लो ने आवश्यकता श्रेणीकरण का सिद्धांत दिया, फिर एल्डरफेल्ड ने ERG सिद्धांत दिया। क्लियर? हाथ एवं देह की गतियों में निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? मतलब हाथ और देह की गतिविधियों में किसके द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं? तो हम जो है हाथ और देह की गतियों में किसके द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं? कौशल विकसित करके ला सकते हैं, आरामदेह आसन या स्थिति को अपना कर ला सकते हैं, काम के अनुक्रम में सुधार करके ला सकते हैं। क्लियर? कार्य संपादन के क्रम में निम्नलिखित भावनात्मक विकास प्रक्रियाओं को व्यवस्थित कीजिए। कौन सी हैं बेटा? देख लो, हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आ जाओ, जस्ट वेट। चलो, कार्य संपादन क्रम में भावनात्मक विकास की प्रक्रियाओं में कौन सी चीज़ होती है? व्यापक रूप से 2 संपूर्ण जागृत अवस्थाएं, किसी को देखकर मुस्कुराहट आना, सक्रिय उद्दीपन के माध्यम से हंसना, अनजानी उत्कंठा और डर उत्पन्न होता है। लज्जा और अपराध भाव को संकोची भावना प्रकट होती है। लज्जा और अपराध भाव की संकोची भावना प्रकट होती है। क्लियर?
अर्गोनॉमिक्स के फ़ायदे कौन कौन से हैं अर्गोनॉमिक्स के? तो हमारे सुरक्षित कार्य, कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि, आघातों में कमी। ठीक, अर्गोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सुरक्षित कार्य आती हैं, कार्यकुशलता, उत्पादकता में वृद्धि और आघातों में कमी। क्लियर? परिसज्जा है और उनका मीनिंग। ठीक, देख लीजिए इसको। ठीक, और आगे चलते हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन, खुशबूदार रोजरी एंट्री। माइक्रो एनकैप्सुलेशन, खुशबूदार रोजरी एंट्री, राइट। एंटी माइक्रोबियल, पसीने की बदबू को हटाना। नैनो टेक्निक, स्वतः साफ होने वाले वस्त्र। जल रोधी यानी शावर पर्दे। क्लियर? माइक्रो एनकैप्सुलेशन, खुशबूदार रोजरी एंट्री, एंटी माइक्रोबियल, पसीने की बदबू को हटाना। नैनो टेक्निक, स्वतः साफ होने वाले वस्त्र। जल रोधी शावर पर्दे। चलो, दीज आर एसर्शंस एंड इसके रीज़न भी होंगे आगे, उसको देखते हैं। आ जाओ, दीज आर रीज़न, ऑप्शंस हैं। आप देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? दोनों ही सही है। ठीक, कार्य अनुकूलन अंग स्थिति होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि उचित अंग स्थिति का अर्थ है अंगों को सीधे रखना और जिससे ऊर्जा कम खर्च होती है। ठीक, मतलब कार्य अनुकूल अंग स्थिति होने से ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ जाती है, क्योंकि उचित अंग स्थिति यानी सही पोस्चर जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, का अर्थ है अंगों को सीधे रखना जिससे ऊर्जा कम खर्च होती है। मुंडेल द्वारा किए गए परिवर्तन के नियमों को क्रम में व्यवस्थित करें। देख लो, ठीक है ना। मुंडेल ने कितने नियम दिए थे आपको सबको मालूम है, 10 बार रट चुके हैं। 5 नियम दिए थे ना। शारीरिक अवस्था एवं गति में परिवर्तन, कार्य की व्यवस्था उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन क्रम में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। क्लियर सरकार? मुंडेल के अनुसार प्रत्येक उच्चतर स्तर उसके नीचे के स्तर में गति में बदलाव लाता है। इन बदलावों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देख लो बेटा, ठीक है ना, सीरियल क्रम में लगाना है। मुंडेल ने कितने दिए थे? 5। तो इसमें मुंडेल के अनुसार गति में बदलाव का सही अनुक्रम कौन सा है? देह की अवस्थिति, गतियों में गतियाँ, कार्य की अवस्था, उपकरण, उत्पाद अनुक्रम, कच्चा माल। यंत्र विज्ञान के नियम जो देह की गति और खंड प्रयुक्त या लागू होते हैं, कौन से हैं? ठीक है ना, ये देख लीजिए। अच्छा, एक काम करें हम, आई थिंक 5 तक हो गए, 85 हो गए ना। हम नेक्स्ट वीडियो पे आएँ क्या? ठीक है ना, देख लीजिए 85 तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।